ये मुरेठा इसलिए मैं बांधा हूं कि नीतीश कुमार जी आपको सत्ता से बाहर करना है। बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना। उन्होंने जो आज नियुक्ति पत्र वितरण करके ये साबित किया कि वो केवल कहने वाले नेता नहीं है, बल्कि काम करने वाले नेता है। जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। मुख्यमंत्री को थकाने का उन्होंने प्रयास किया, बिहार के अंदर जो माहौल उन्होंने खड़ा किया, लेकिन उनका कोई अपना विजन नहीं था। और रामविलास पासवान जी के समर्थक कभी नहीं भूल पाएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस तरीके से उन्हें अपमानित करने का काम किया, उनके जीते जी ही नहीं, उनके निधन के बाद। डबल इंजन की जो सरकार जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, उस सरकार को हम लोग धरातल पर हम लोग उतार पाएंगे। अंतोगत्वा मेरा भरोसा मेरे प्रधानमंत्री पर है। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। राहुल जी और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी, तेजस्वी जी, हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है, और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार है। कांग्रेस को वीकन करने के लिए मेरी जरूरत है। Isn't राहुल गांधी सफिशिएंट? हमारे महबूब नेता राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिए जाने के लिए प्रस्ताव पास किया, और बीजेपी की मदद से इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस लिया जाए। वो अरविंद केजरीवाल अब ये कहते हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे। बड़ा एक अमूमन कोई बड़ी पॉलिसी तय की गई होगी, वो स्वाभाविक है कि वो लोगों से शेयर नहीं करेंगे, करनी भी नहीं चाहिए। जब बड़े नेता मिले होंगे और बात हुई होगी कि सीटों का बंटवारा होगा, तो एक कोई जिसको कहते हैं ना एक ब्रॉड प्रिंसिपल या कोई एक मोटा एक नीति तय की गई होगी कि इसके आधार पर हम लोग आगे चलकर सीटों का बंटवारा करेंगे। अब जो भी वो होगा उसका कुछ न कुछ अंश दिल्ली में भी अप्लाई होगा। हम लोगों को आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो केमिस्ट्री हम ढूंढ रहे थे, वो केमिस्ट्री हम लोगों को बहुत अच्छी तरह हमारी बातचीत में, और जो पूरा समय हमने आज शाम को दिया है उसमें वो केमिस्ट्री हमको दिखी, मिली। कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है।